हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं बच्चे के जो सर का हिस्सा है उसमें आपको पपड़ी जैसा दिखाई दे रहा है। इस पपड़ी का कलर आपको येलो या फिर ब्राउन जैसा दिख रहा होगा, तो इसको कैडल कैप बोला जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि क्यों हो जाता है, इसके घरेलू उपाय क्या हैं और किन कंडीशन में हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैडल कैप होता क्या है। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर बच्चे कई बार थोड़ा बड़े भी होते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली ठंड के मौसम में जब हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं नहला पाते हैं या फिर उनके सर को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते हैं। इस चीज़ को समझते हैं कि कैडल कैप होता क्या है। जब बच्चों के सर में एकदम पपड़ी जैसा कुछ जम जाए, एक लेयर आपको अलग से दिखाई दे और उसका कलर येलो हो, ब्राउन हो या फिर कई बार ये हल्का ब्लैक तरफ भी होता है, तो इसको बोला जाता है कैडल कैप। अब हम लोग बात करते हैं कि कैडल कैप हो क्यों जाता है। तो अभी तक की जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें इसके होने का कोई कारण पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि मदर की बॉडी में जो हार्मोनल चेंज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से इसको होने के चांस रहते हैं। दूसरा इसका कारण जो सामने आता है वो ये है कि बच्चे के जो हेड की स्किन है वो ऑयल को सिक्रीट करती है और वही ऑयल बच्चे के सर के ऊपर जमा हो जाता है एक पपड़ी के रूप में। तो कैडल कैप होने के दो कारण आपको डॉक्टर्स बताएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस एज ग्रुप में के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। तो वैसे तो ये कभी भी किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को हो सकता है, लेकिन ये जो मोस्टली है न्यू बॉर्न्स बेबी में देखा गया है, स्पेशली शुरुआत के 6 मंथ तक है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब हमारा जन्म ले तभी ये हमें दिखाई दे, इसके जन्म के 2-3 महीने बाद भी हमें ये चीज़ दिखाई दे सकती है उसके सर के ऊपर। तो कैडल कैप होने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन जो 99% केसेस हैं वो 0 to 6 मंथ के बेबीज़ में ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर नहला नहीं पाते हैं और स्पेशली उन बेबीज़ में जो ठंड में जन्म लेते हैं उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा देखी गई है। तो अभी तक हमने समझा कि कैडल कैप होता क्या है, ये क्यों होता है, और अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम घर में रह के कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए डॉक्टर आपको कभी कोई दवाई नहीं देगा। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो नॉर्मली आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप धीरे धीरे अपने बच्चे के सर में कॉम्ब करिए, वो निकल जाएगा। तो अपने बच्चे के सर से कैडल कैप को हम घर में भी हटा सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ों को फॉलो करना है कि सबसे पहली चीज़, ये जो स्किन है वो हमें ड्राई नहीं रखनी है, उसको हमें नम करना है ताकि वो आसानी से बच्चे की जो सर की स्किन है उसको छोड़ सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब आप बच्चे को नहला के लाते हैं। जी हाँ, जब आप बच्चे को नहला के लाते हैं तो उसके सर की जो स्किन है वो भी मॉइस्ट रहती है। और तो आपको अब करना क्या है कि बच्चे की सर की स्किन तैयार है निकलने के लिए, तो आप एक हल्के ब्रिसल्स वाला कोई भी हेयर ब्रश ले लीजिए और उससे बच्चे के सर में धीरे धीरे आप कॉम्ब करिए, ये आसानी से निकलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी करके थोड़े दिन में ये आराम से निकल जाता है। और दूसरा चीज़ है कि जब आप बच्चे के सर में ऑयलिंग करते हैं, जी हाँ, जब आप बच्चे के सर में ऑयल डालते हैं तब भी यहाँ की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो स्किन बाहर निकलने लगती है। तो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप अपने बच्चे की कैडल कैप को आसानी से निकाल सकते हैं और ये 100% तक आराम से निकल जाती है। तो ये तो बातें हो गई कि हमें घर में रह के बच्चे की कैडल कैप को कैसे निकालना है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें बिल्कुल बच्चे के साथ नहीं करनी है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर बच्चे के सर में कैडल कैप है और वो ड्राई हो रखी है तो आपको उसको ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। वो जितनी स्किन को छोड़ रही है आपको सिर्फ उतने ही हिस्से को निकालना है, जो हिस्सा स्किन से अटैच है उसको आपको खींच के निकालना नहीं है। आप बच्चे की जब कॉम्ब भी कर रहे हैं तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस हिस्से को नहीं टच करना है जो बच्चे की स्किन से टच की, जो बच्चे की स्किन से अटैच है अभी भी, नहीं तो बच्चे के सर से ब्लड आने के चांस रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे की सर की स्किन अगर ड्राई है तो आपको कैडल कैप को निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है।
और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे के सर के कैडल कैप को आपको कभी नाखून से खरोच के निकालने की कोशिश नहीं करनी है या फिर किसी भी नुकीली चीज़ से निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैडल कैप में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली कंडीशन ये है कि अगर बच्चे की कैडल कैप आपको उसके कानों के तक फैली हुई दिख रही है, उसके गर्दन में फैली हुई दिख रही है, उसके फोरहेड में पूरा आपको दाने दाने से दिख रहे हैं, इसकी निकलती हुई दिखाई दे रही है, या उसके पूरे शरीर चेहरे में भी फैल गया है ये इन्फेक्शन और कंटिन्यू फैल ही रहा है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर बच्चे की कैडल कैप से आप में को कहीं पे भी पस दिख रहा है या फिर ब्लड जैसा वहाँ पे कुछ निकल रहा है, सर में आपको कोई घाव दिख रहा है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यही दो कंडीशन है जिसमें आपको बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको अच्छी तरह से सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको अपने बच्चे के सर में क्या लगाना है, जिसकी वजह से उसका ये जो इन्फेक्शन है वो सही हो पाए। फ्रेंड, यहाँ पे हमने बात करी कि कैडल कैप होता क्या है, इसका घरेलू उपाय क्या है इसको निकालने का, और किन परिस्थितियों में हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो अभी पेरेंटिंग जर्नी में एंटर हुई हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।